नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पीछे देख सकते हैं, रक्षाबंधन की बहुत बहुत आपको बधाई। और एक और खास चीज, हम उत्तराखंड में रहते हैं, आप सभी को पता है, जैसा कि उत्तराखंड पर एक रीति रिवाज है कि रक्षाबंधन पर क्या होता है, बग्वाल मनाया जाता है, यानी बग्वाल मेला। तो जैसे कि आज सुबह पेपर की कटिंग आप देख सकते हो, देवीधुरा धाम में आज 15 मिनट तक फूलों से होगा युद्ध। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रक्षाबंधन के पर्व पर क्या होता है, देवीधुरा चंपावत का मेला का आयोजन होता है। तो ये आपकी एग्जाम दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपको उत्तराखंडी होने के नाते पता होना चाहिए। पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में ये मेला फेमस है। क्यों ये मेला मनाया जाता है, कब से इसकी परंपरा हुई, इसी सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिएगा, पुनः एक बार आपको फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आज की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ। तो आज आप देख सकते हैं, आज एक रक्षाबंधन के साथ साथ देवीधुरा का मेला तो मनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा आप अगर उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, अगर राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि वंशी नारायण में भी आज ही के दिन क्या होता है, कपाट खुलते हैं। और वंशी नारायण में आज के दिन कपाट खुलने के बाद वहां पर क्या होता है, बहनें अपने जो मंदिर है वहां राखी बांधती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वंशी नारायण मंदिर में जोशीमठ चमोली में ये मंदिर है। आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये मंदिर कहां पर है, तो जोशीमठ में ये मंदिर हो जाएगा, इस चीज का याद रखिएगा। और वंशी नारायण मंदिर, ये क्या होता है, यहाँ पर वर्ष में एक ही दिन कपाट खुलते हैं, केवल रक्षाबंधन के दिन, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, देवीधुरा मेला का आयोजन होता है। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझेंगे देवीधुरा मेले के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हो चंपावत का देवीधुरा मंदिर ये है, यहाँ पर जिस मंदिर को कहा जाता है वाराही देवी मंदिर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बग्वाल मेला, तो बग्वाल मेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है, एक प्रश्न तो आपका यही आता है। तो इसे आषाढ़ी कौथिक नाम से जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस मेले को आषाढ़ी कौथिक कहा जाता है, तो बग्वाल मेले को कहा जाता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, चंपावत में वाराही देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के दिन ये मनाया जाता है। तो ये पूछा भी जाता है आपसे राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्लस केंद्रीय परीक्षाओं में कि किस पर्व में ये मेला मनाया जाता है, या रक्षाबंधन के दिन कौन सा मेले का आयोजन होता है। तो ये होता है बग्वाल मेला, यानी आषाढ़ी कौथिक का आयोजन होता है। अब यहां पर ये क्या है, बग्वाल का अर्थ क्या है, ठीक है। तो बग्वाल अर्थात पाषाण युद्ध, मतलब बग्वाल का अर्थ क्या है, पाषाण युद्ध। तो कभी कभी ये दे देगा कि किस मेले का संबंध पाषाण युद्ध से है, तो जैसा कि आपने अलग अलग पढ़े होंगे, लेकिन जो बग्वाल मेला है उसका संबंध भी पाषाण युद्ध से है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, देखो जो ये ध्योकों द्वारा, एक आपने टर्म पढ़ी होगी, ठीक है, धोखे इनको कहा जाता है, धोको, ध्योको, ठीक है, ध्योकों द्वारा एक दूसरे पर पत्थर वर्षा होती है। तो ये टर्म्स आपसे पूछता है कि ये कौन होते हैं एक दूसरे पर जो पत्थर वर्षा करते हैं, होते तो ये इंसान ही है, लेकिन इनको भी एक नाम दिया जाता है। तो ध्योके इनको नाम दिया जाता है, ध्योको, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे पर पत्थर वर्षा होती है। आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कौन कौन से गुट होते हैं जो आपस में पत्थर की वर्षा करते हैं। तो एक तो चमियाल होते हैं, एक वालिक होते हैं, एक गहड़वाल होते हैं और लमगड़िया होते हैं। ये चार खेमे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर वर्षा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें किस प्रकार से। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो यहां पर आज भी ऐसा ही भव्य आपको दृश्य देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ साफ ये दो गुट हैं, देखो यहां पर एक गुट बटा हुआ है, एक गुट इधर साइड से है। दोनों ही गुट क्या करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा करा जाता है, क्या ये परंपरा अभी भी जारी है, क्या ये कब से शुरू हुई थी, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बग्वाल खेलने वालों को धोखे कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है कि बग्वाल खेलने वाले को क्या कहा जाता है, तो धोखे कहा जाता है, ठीक है। अब ये टर्म्स भी ना अलग अलग टाइप में एग्जाम में आती है, एक बार पूछा गया था तो एग्जामिनर ने इसको ही माना था। तो जो ये लोग हैं बग्वाल खेलने वाले, इनको ये टर्म्स कही जाती है, ऐसा आपको समझना है। इसके अलावा यह पत्थर युद्ध पुजारी के मध्यस्थता शांति पाठ से संपन्न करा जाता है। तो पहले क्या होता था, एक दूसरे पर पत्थर मारे जाते थे, लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि ये सब क्या होता है कि इसका मतलब अब ये बंद कर कर फूलों की वर्षा होती है। देखो आप देखो, फूलों की वर्षा यहाँ पर होती है, भव्य कार्यक्रम ये होता है। तो जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं या डीएम की निगरानी में ये कार्य होता है, और जो वहां पर लोग होते हैं वो इसका खूब आनंद उठाते हैं। और देशों विदेश से क्या होता है, यहाँ पर अनेकों पर्यटक आते हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। पूरा मतलब जो दृश्य नजारा होता है ना, अगर आपको कभी भी देखना हो हिंदुस्तान में, तो मंदिर या फिर ऐसे 30 त्योहारों पर देखिए तो आपको एक अलग ही तस्वीर दिखेगी। तो ये देख सकते हैं आपकी माँ देवी धुरा के
प्रांगण में जिस प्रकार से खेला जा रहा है एक अलग ही दृश्य है, तो अनुभव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कभी हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा तो जरूर जाएंगे। अगर आपको हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में एक और प्रश्न है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पाटिया क्षेत्र के पंचघटिया में दिवाली को बगवाल पत्थर खेला जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अल्मोड़ा के एक पाटिया क्षेत्र में, ठीक है, पंचघटिया में क्या होता है, दिवाली के दिन, इसे याद रखिएगा। ये तो आपके रक्षाबंधन के दिन हो रहा है, लेकिन कभी ये प्रश्न आ जाए कि पाटिया क्षेत्र में किस दिन बगवाल मेले का आयोजन होता है या पत्थरों की वर्षा का आयोजन होता है, ठीक है। पत्थरों की वर्षा या दीपावली का बगवाल कब होता है, तो दीपावली पर ही होता है। अक्सर आपने सुना होगा दीपावली को बगवाल नाम से ही बोला जाता है। तो दीपावली को बगवाल पत्थर की वर्षा खेला जाता है। कहां पर, कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि बगवाल पत्थरों की वर्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेली जाती है दीपावली के दिन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो सोचोगे रक्षाबंधन के दिन पड़ा है। तो ये अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में, ताकुला एक ब्लॉक पड़ता है, वहां पर पाटिया एक क्षेत्र है जहां पर ये खेला जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके मुख्य तथ्यों को हम देखेंगे जो प्रमुख बिंदु है। देखो, अब इस मेले के बारे में आपको 2-4 चीजें जाननी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। चंपावत जिले के, ठीक है, ये चंपावत करिएगा इसको। चंपावत जिले के प्रसिद्ध देवीधुरा में रक्षाबंधन के दिन ही होने वाले प्रसिद्ध बगवाल मेले को पत्थर मार मेला भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पत्थर मार मेला भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा एक दूसरे पर लोग पत्थरों की वर्षा करते हैं। कहा जाता है इस मेले को देखने के लिए देशों विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इस चीज का याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि देवीधुरा बगवाल यह पौराणिक काल से है। मतलब ये माना जाता है कि ये मेला जो है आपका पौराणिक काल से मेला चला हुआ आ रहा है। मतलब आज से नहीं, पौराणिक काल से मेला चला आ रहा है। लगभग जैसा कि आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा आपने, तो कत्यूरी शासन काल से ही ये मेला क्या है, चला आ रहा है। उस समय क्या होता था, बताया जाता था जो चंद राजा होते थे तो उनके द्वारा एक प्रथा थी। प्रथा कैसी थी कि जो माँ वारही है उनको नर बलि देने की प्रथा थी। तो क्या करते थे, चंद राजा नर बलि देते थे, और वो नर बलि भी कौन देता था, जो 4 खेमे के लोग होते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्रचलित है मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में 4 खेमों के लोगों द्वारा अपनी आराध्य वारही देवी को मनाने के लिए नर बलि देने की प्रथा थी। मतलब उस समय क्या था कि नर बलि देने की प्रथा थी अपनी देवी को मनाने के लिए। परंतु क्या हुआ, एक साल की जब बारी आई इन 4 खेमों में से, 4 खेमे कौन कौन से याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है वालिक, गहेड़वाल, चमियाल और ये चीज, ठीक है, लमगड़िया, ये चीज याद रखिएगा। तो एक साल क्या हुआ, ऐसी बात आई होगी कि अब इस साल बलि कौन देगा, ठीक है। तो मां वाराही के प्रसन्न करने के लिए चारों खेमों के लोग हर साल एक नर बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि एक साल चमियाल खामे की एक वृद्धा परिवार, ठीक है, तो चमियाल खामे की एक साल क्या हुआ कि एक वृद्धा महिला की बारी आई बलि देने की। तो उन्होंने क्या करा, उनके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक वृद्धा महिला और उनका एक पोता था। तो उन्होंने क्या करा कि माँ वारही देवी की तपस्या करी या पूजा करी कि भैया अब होता ही है कि नर बलि आपको देनी है, भावनाएं तो आपकी जुड़ी हैं, आस्था अपनी जगह है। परंतु माँ वारही देवी उनसे प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के पश्चात उन्होंने वारही देवी ने उनसे क्या कहा कि आप जो है इस बलि से अच्छा है कि एक दूसरे पर पत्थर वर्षा करो। अब पत्थर वर्षा क्यों करो, ये कहा जाता है कि मां वाराही को जो है रक्त चढ़ता था, ठीक है। नर बलि देने का अर्थ तात्पर्य क्या था कि उन्हें रक्त चढ़ता था। तो अब जब ये फूलों की परिवार को, वृद्धा और जीवित महिला को अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए मां वाराही की स्तुति की और वाराही ने उन्हें दर्शन दिए और मंदिर परिसर में 4 खेमों के बीच बगवाल खेलने के निर्देश दिए। तब से यह प्रथा शुरू है। तो क्या हुआ उसके बाद, जब एक दूसरे पे बगवाल खेला तो पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारने से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर खून निकलता है। आपने देखा भी होगा, तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था जिस प्रकार से ये लोग खेल रहे हैं। एक इनके पास ढकने के लिए होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लहूलुहान व्यक्ति हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक आदमी बराबर खून निकलता है। मतलब एक इंसान के शरीर में जितना खून होता है उतना खून निकलता है। उसके बाद ये क्या होता है, मां वाराही को प्रसन्न माना जाता है, ऐसा अभी भी कथाओं में है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि यहां पर फूलों की वर्षा होती है, क्योंकि कैजुअलिटी भी हो जाती है। जब कोई पत्थर गलती से कहीं लग गया तो यहां पर कुछ भी घटना होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हो चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक में देवीधुरा में मां वाराही देवी धाम में खोली खांडा देबू चौड़ा में हर साल आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन के दिन बगवाल मेला होता है। पत्थर से शुरू यह बगवाल मेला बीते कुछ वर्षों से फल फूलों से खेली जाती है। लाखों लोग
मौजूदगी में होने वाली बगवाल मेला 4 खेमे, ठीक है। इस 4 खेमे को बार बार याद रखिएगा, चमियाल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिक, ठीक है। इसके अलावा 7 थोके को युद्ध का फौरा भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। बगवाल माँ वाराही देवी के प्रांगण में खोली खांडा में खेली जाती है, ठीक है। कहां पर खेली जाती है? तो खोली खांडा में खेली जाती है वाराही देवी के प्रांगण में, और युवकों और बुजुर्गों के द्वारा मिलकर साथ खेली जाती है। तो ये सब कुछ जानकारी है आपके वाराही देवी मेले के बारे में। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कि बगवाल मेले को क्या है, राजकीय मेला कब घोषित किया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, बगवाल मेले को आपका राजकीय मेला घोषित किया गया था 11 जुलाई 2022 को बगवाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। इस चीज को याद रखिएगा, बगवाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया? 11 जुलाई 2022 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बगवाल मेले को राजकीय मेला, ठीक है। तो बगवाल मेले को देवी धुरा मेला भी कहा जाता है, आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, और बगवाल मेला तो कहा ही जाता है। राजकीय मेला है, कब घोषित किया गया? 11 जुलाई 2022 को किया गया। ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हो, जिनका बंदी रक्षक का एग्जाम है, आप लोग को अगर प्रैक्टिस सेट लगाने हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच के बारे में आपको पता है, आपके अधिशासी अधिकारी का एग्जाम है या कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो फाउंडेशन बैच से, जहां पर आपको शुरू से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड मात्र 399, कंप्लीट जीएस आपकी 499, इसके अलावा आपकी रीजनिंग 299, और प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैं बोलता हूं, किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और पुनः एक बार आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।